सुप्रभात। ब्रजेश सर एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। चलिए आज कक्षा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम लोग हिंदी उपन्यास का अध्ययन कर चुके हैं, हिंदी कहानी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग हिंदी में जो विधा नाटक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कौन सा नाटक प्रथम है और किस नाटक के कौन नाटककार है, कौन रचनाकार है, कौन से नाटक को साहित्यकार ने प्रथम नाटक माना है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके साथ। जो लोग हमारे चैनल बनाए हैं विजय सर एजुकेशन से जुड़िए आइए। देखिए चलिए हिंदी नाटक आधुनिक युग में भारतेंद्र जी के पिता जो है गोपाल चंद्र गिरधरदास जी जो नहुस नाटक लिखे थे उसे हिंदी का प्रथम नाटक विद्वानों के द्वारा माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और भी जितने साहित्यकार उन्होंने जो नहुस नाटक है इनका गोपाल चंद्र गिरधरदास जी का उसको ही प्रथम नाटक माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1857 ईस्वी में होता है। आगे देखिए गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय जो 1863 में प्रकाशित है, जो नाटक के शुरुआती दौर में है। आगे बढ़ते इसमें शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित है, जो नाटक विधा है। आगे बढ़ते इसमें नाटक का अब देखते हैं कि नाटक का तो प्रारंभ हो गया था गोपाल चंद्र गिरधरदास के नहुस नाटक से। अब आते हैं उन्हीं के जो सुपुत्र थे हिंदी साहित्य के एक ही बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, जो अपना साहित्य में अहम योगदान रखते हैं। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने जीवन काल को समाप्त कर लिया कि इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा साहित्य में अमर हो गए। जिनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ था। और भारतेंद्र जी के बारे में क्या कहें, ये जब 11-12 वर्ष की अवस्था में तभी ये रचनाएं करने लगे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो हिंदी नाटक का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग इनको केंद्र बिंदु में स्थान देते हैं। हिंदी नाटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें प्रथम है भारतेंद्र युगीन नाटक। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आते हैं, उनके नाटक आते हैं, उनके नाटक के समय के जो भी और साहित्यकार उनकी रचनाएं आती हैं। इसके बाद आते हैं प्रसाद जी। तो जो प्रसाद युग साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, जो कि छायावाद में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। छायावादी कवि है, ये नाटक के भी बहुत अच्छे नाटककार थे और इनको भी केंद्र बिंदु में रखा गया। जो दूसरा युग आता है इसमें प्रसाद युगीन नाटक। और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसाद जी का समय समाप्त है, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो प्रसाद उत्तर युग आता है और प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक का प्रारंभ होता है। तो ये 3 भाग थे नाटक के, भारतेंद्र युग, प्रसाद युग, प्रसाद उत्तर युग। तो जो भारतेंद्र युग हिंदी नाटक उसका समय 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हो गया था। ये मात्र 12-13 अवस्था में ही रचनाएं करने लगे। 1900 तक इनके समय को इनके नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1885 में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य में अमर हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक जो है हिंदी साहित्य के कर्मठ जी, जो बहुत ही अच्छे साहित्य लिखे, बहुत ही अच्छे नाटक लिखे। जयशंकर प्रसाद जी ये भी मूर्धन्य कवि थे, अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इनका जो समय है 1900 से 1950 ईस्वी तक। प्रसाद युगीन जो जितने भी नाटक लिखे, प्रसाद के समय के जितने भी कवि साहित्यकार ये नाटक लिखे वो इस युग में आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके बाद की रचनाएं जो 21 युग में उसमें प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक आता है। और इसका समय 1950 के बाद 70-80 के दशक की जितनी भी रचनाएं हुई वो प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक में लगते हैं। अब हम कुछ प्रमुख नाटककार के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी कौन कौन रचनाएं प्रमुख है उनमें। तो प्रथम नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का आता है, जो एक ही बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके कुछ नाटक देखते हैं। इनमें अनुदित नाटक जो है उनमें विद्या सुंदर रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा फिर दुर्लभ बंधु, ये जो रचना है संस्कृत भाषा से या बांग्ला भाषा से और भी अंग्रेजी भाषाओं से अनुवाद की गई रचना, इसलिए इनको अनुदित नाटक कहते हैं। जो अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में अच्छे अच्छे नाटक लिखे, उन्होंने इसको खड़ी बड़ी हिंदी भाषा में अनुवाद किया और अपने रचनाओं में स्थान दिया। ये थे कुछ इनके अनुदित नाटक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनके कुछ प्रमुख जो हैं इनके द्वारा लिखित नाटक हैं। उसमें आते हैं मौलिक नाटक से करते हैं। देखिए मौलिक नाटक में कौन बनाते हैं, वैदिक हिंसा निशाना बहुत सत्य, हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर, नैतिक, सती, प्रताप, प्रेम योगी, भारत जननी, ये थी रचनाएं जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मौलिक रचना है, जो इन्होंने स्वयं ही अपने करकलम द्वारा लिखा है, बल्कि ये किसी का अनुवाद की रचना नहीं है। ये जो नाटक है बहुत ही परीक्षा में महत्वपूर्ण है। इनमें वैदिक हिंसा निशाना बहुत सत्य, हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर, नैतिक, सती, प्रताप, प्रेम योगी, भारत जननी, इसको आप लोग कन्फर्म रखने के लिए परीक्षाओं में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लाला श्रीनिवास जी आते हैं, जो लाला श्रीनिवास दास की जो नाटक कृति है उसमें श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता सम्राट, अर्धदिव्य मोहिनी, संगीता स्वयंवर, ये लाला श्रीनिवास दास की प्रमुख नाटक कृति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें राधा कृष्णदास जी आते हैं। इनकी रचना महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मलाभ, दुखनी वाला। देखिए महारानी पद्मावती तो राधा कृष्णदास की, लेकिन जो पद्मावती रचना है वो जो सूफी कवि हुए जयसी जी उनकी रचना है। ये कंफर्म आप लोग याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन को फंस सकता है कि जो महारानी पद्मावती किसकी रचना है, राधा कृष्णदास की रचना है, जो आधुनिक नाटक है।
आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी देखते हैं इसमें दमयंती स्वयंवर, वेदी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षागान, रेल का विकट खेल, ये जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की है। आगे इसमें आते हैं जो नाटककार राधाचरण गोस्वामी जी का है, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, राधाचरण गोस्वामी जी की बहुत ही फेमस रचना याद करिए, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, और बूढ़े मुंह वहां से लोग देखे तमाशा, ये भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करिए। सती चंद्रावली भी इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं, एक और नाटक कहलाते हैं गोपाल राम भामरे जी की रचना देश तथा जैसे को तैसा। आगे बढ़ते हैं, जो छायावादी कवि हुए जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावाद के बहुत ही कर्मठ और अच्छे साहित्यकार हुए, इनके द्वारा जो लिखे गए साहित्य रचनाएं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। आगे इनके जो कुछ नाटक जो बहुत प्रसिद्ध, विशाख दत्त, अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, ये जो रचना है नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख दत्त, राजश्री, ये रचनाएं कन्फर्म याद यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी देखते हैं, इनकी रचना देखिए, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रसोद, स्वप्न भंग, आहुति, विस्मान, शपथ, ये रचना है हरिकृष्ण प्रेमी जी की। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सन्यासी रचना है, राक्षस का मंदिर है। आगे मुक्ति का रहस्य है, राजयोग, सिंदूर का होली है, ये जो रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र की। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ रचनाएं, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वस्त्रराज, दशाश्वमेध, विदस्ता की लहरी, ये जो रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। आगे बढ़ते हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी की जो नाटक थी, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, अंतपुर का क्षेत्र, सुहाग बिंदी, देखिए। अब आगे इसमें जो नाटककार थे, वृंदालाल वर्मा जो प्रमुख नाटककार, इनकी रचना फूलों की बेली, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम, राखी की लाज, ये जो रचना है वृंदालाल वर्मा की। आगे बढ़ते हैं, विष्णु प्रभाकर जी की देखते हैं रचना जो है, उनमें समाधि, डॉक्टर, युग क्रांति, टूटते परिवेश, ये जो रचना है विष्णु प्रभाकर के नाटक कृति बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे जो इसमें हम सेलेक्ट किए हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी का जो नाट्य है वो बहुत ही फेमस है, कोड़ार। कई बार प्रश्न पूछा गया, कोड़ार की जो है किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। और इसके बाद आए पहला राजा दशरथ नंदन, ये जो रचना है जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा जो है रचना, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ये थे हिंदी साहित्य के नाटककार और उनके प्रमुख नाटक जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये थे हमारे नाटक विधा, नाटक के बारे में बताया, नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई और नाटक में कितने भाग हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन प्रमुख नाटक, कौन नाटककार हैं, उसकी रचनाओं के बारे में। तो जो लोग टीजीटी हिंदी से विषय देना चाहते हैं, सीटेट देना चाहते हैं, आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, वो लोग हमारे चैनल विजय सर एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। आप लोग को ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।